y3 and y4। जी बेटा। सर ओवरऑल सबका एरर मालूम फाइंड कर रहे थे और आप देख रहे हैं कि हर किसी का एरर उसमें कितना है। हाँ, सो एरर मेरे पास ये टर्म है ना, दिस इज माय एरर। इसमें क्या चीज प्लग इन करो तो ये ग्रो हो रहा है, क्या चीज निकालो तो वो श्रिंक हो रहा है। वी नीड टू सी कि फिलहाल इसमें दो इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है, y3 एंड y4, और तो कुछ इसमें इनपुट नहीं है। y3 के अलावा हाँ इनपुट है y3 बार, लेकिन y3 बार को मैं इसलिए छेड़ नहीं रहा, वो भी है यहाँ पे, दिस इज y4 बार, दिस इज y3 बार, बट द थिंग इज दैट दिस इज माय ओरिजिनल डाटा सेट। ये तो हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यूज है ना, और हम एज्यूम करते हैं कि मेरे ओरिजिनल डाटा सेट में कोई एरर नहीं हो सकता। ओके, हो सकता है, लेकिन हम एज्यूम करें कि भाई हम उसको, अगर होगा भी तो हमें क्या पता कि वो क्या है। मैं टेम्परेचर की रीडिंग दे रहा हूं, टेम्परेचर की रीडिंग, तो टेम्परेचर की रीडिंग अगर बाहर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे क्या पता कि वो 30 क्यों है, फील्स लाइक दिस, एक्चुअल वो है, वो मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन जो चीज तक मैं पहुंच सकता हूं वो फिलहाल ये है कि भाई ये जो पैरामीटर है ये तो मेरे पास कैलकुलेटेड है। तो जब मैं ये कैलकुलेशन y3 और y4 की कर रहा था तो उस टाइम पे तो मुझे पता है कि भी मैंने वहां पे जानबूझ के एक एरर टर्म इंट्रोड्यूस किया है। ये तो रैंडम है, रैंडमनेस की वजह से आपके पास एरर आ रहा है। तो वो एरर कितना इस कंसेप्ट को बढ़ाएगा, कम करेगा, हम वो क्वांटिफाई करना चाहते हैं। व्हाट्स द रेट ऑफ चेंज इन एरर ड्यू टू y3 and what is the rate of change in error due to y4? There are no other terms. Okay? But जब हम y3 को भी बजाय खुद ओपन अप करें, तो y3 मेरे पास क्या है? y3 अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपके पास ये कंट्रीब्यूशन और ये कंट्रीब्यूशन है। That means ये चीज यहाँ पे रुकते नहीं है। Actually अगर आप इसको देख लें तो it kind of like creates a chain of error. That error term में हम निकालना चाहते हैं y3, so this is the overall error, this is the error in y3 and y4। ये एरर इधर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये एरर इधर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, लेकिन ये एरर भी तो किसी वजह से आपके पास ग्रो हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू कम ओवर हियर, टेक दिस केस ऑफ y3 में मेरे पास क्या इनपुट जा रहा है, x1 x2, we have x1 x2, we have w13 and w123, this is contributed into y3। which one of them can we adjust? This and this, not this। जो लॉजिक हमारे पास पहले था वही लॉजिक अभी भी हमारे पास है कि ये तो मेरा इनपुट है। तो जब ये दोनों इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लाइकवाइज यहाँ पे भी आपके पास w14 एंड w24 इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो मैथमेटिकली अगर आप उस चीज को देखें तो ये किस्म की नेस्टेड बिहेवियर आपके पास एक किस्म की शो हो रही है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंडिविजुअली व्हाट दिस एरर इज, फॉर इंस्टेंस दिस, जरा एक थीम है, उस थीम के पर्सपेक्टिव से रिमेंबर वन थीम, बाकी खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा। सो सपोज मैं यहाँ पे मेजर करना चाहता हूँ कि भाई ये y3 में w13 का कितना कंट्रीब्यूशन है। आई वांट टू फाइंड दिस आउट। लाइकवाइज आई वांट टू फाइंड आउट y3 में 2-3 का कितना कंट्रीब्यूशन है। How are you going to do that? You are going to basically say कि भी मेरे पास partial by partial w13, partial by partial w23, ये एक मैं कर देता हूँ, फिर बाकी आप लोग खुद ही कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया w13 x1 प्लस partial by partial w13 w23 x2। Same rule applies। If you take this case w13 तो इधर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये आपके पास ये टर्म क्या आ गया, ये 0 आ गया, और ये जब इधर अप्लाई होगा तो रिमेनिंग क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग x आ जाएगा। सो दैट बेसिकली मींस दिस इज इक्वल टू x1 प्लस 0 इज इक्वल टू x1।
ओके, x1 plus 0 is equal to x1. ये चीज कैंसिल आउट हो गया, पार्शियल w13 by partial w13 is 1, ये x1 इधर रह गया. अच्छा, सेम केस यहाँ पे you have w1, ये w3 है, 13 x1 plus partial by partial w3 w23 x2. अब क्या आ जाएगा आपके पास, ये इधर इससे क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा x2, that means this is 0 plus x2 is equal to x2. You got the point? अब इसी तरीके से ये बाकी दो टर्म्स जो हैं वो मैं ऐसा कर देता हूँ कि ये इधर कर देता हूँ, ठीक है. I'll mention partial y4, वहां पे क्या सिंबल लिखा है, 1 4 and 2 4 है, w14 and partial y4 by partial 2 4. So you get the point. 1 4 plus 2 4, जब इस को हम कंसिडर करेंगे तो 1 कौन सी टर्म होगी, ये वाली. 0 कौन सी टर्म होगी, ये वाली. तो मेरे पास क्या टर्म आएगा, x1, एंड दैट वुड मीन कि ये x1 आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा और ये आपके पास x2 आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है. फॉर शॉर्ट हैंड आई विल ऑल्सो मेंशन दिस ओवर हियर ऑल्सो, पार्शियल बाय 3, ठीक है. ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पार्शियल w13 पार्शियल ऑफ w23, that is equal to x1 and x2. ओके. एंड जो इससे पहले वाले टर्म्स आपके पास ऑब्टेन हो गए वो भी मैं यहां पे एक बार लिख रहा हूं, ठीक है. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस. तो आपके पास पार्शियल एरर ड्यू टू पार्शियल y3 एंड पार्शियल ऑफ एरर ड्यू टू पार्शियल y4 वो भी मैं ऑब्टेन कर चुका हूं. तो y3 का जहां तक एरर है तो है minus y3 bar minus y3 bar minus y3, and this is minus y4 bar minus y4. Okay, I just wrote it again क्योंकि मुझे जरा 5 मरने का प्लॉट चाहिए, इधर मैंने कुछ लिखना है, ठीक है ना. तो वो सारे के सारे शॉर्ट हैंड मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ. बट नोट कर दें, हमारे पास अब एरर की कंट्रीब्यूशन क्या आ गई, हमारे पास एरर की कंट्रीब्यूशन ये आ गई, ठीक है. ये आ गई. हम y3 और y4 में एरर मालूम करें और हमने अभी दिस विद दिस रिस्पेक्ट टू दिस भी कर दिया है. लेकिन कॉमन ग्राउंड इसमें क्या चीज है, देखें. हमें तो एक्चुअली अगर आप एक किस्म की इसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो द एक्चुअल टर्म वी आर इंटरेस्टेड टू लुक एट इज द टोटल एरर. So that basically if you look at this, it is kind of a chain. ये एक हायरार्की आपके पास बन गई. So you can basically say ये y3 तो बीच में मुफ्त में आ गया है. This is actually something which is coming in between, उसके अपनी कुछ वर्थ नहीं है. So actually अगर हम देखें हमारे पास ये टर्म important है. What does this mean? We are actually seeing कि एरर y3 से क्यों हो रहा है, लेकिन y3 का तो अपना कोई कसूर नहीं है ना, कसूर तो इसका है. So we are actually interested in this part. And how do you look at that part? भाई उसकी ये आपने ये ब्रेक डाउन कर दोगा. This is the partial of error due to partial of y3, which means that you have this here, ठीक है, and the contribution of partial y3 due to partial w13. ये दो पार्शल्स क्या आ गए, वो इस चेन की अलामत है. तो अब उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये चेन कंस्ट्रक्ट होके आ गया है. ये हमें इस किस्म के 4 चेन्स और चाहिए, मतलब 3 चेन्स और चाहिए. एंड दैट वुड मीन कि यू नीड टू कम अप विद ऑल ऑफ देम इन अ वे. I'll erase this part because we don't need this. वो मैंने वहाँ पे सारा लिख दिया है. Okay, let me try. You get this picture, right? इसमें कोई मसला नहीं है. No. Okay, I'll try to make it as
compact as possible. We are now interested in the error due to W13 of this part, which is now the error due to Y3 and the partial of Y3 partial of W13. We have obtained the values, just substitute them. So if you come over here, E due to Y3, वो हमारे पास ये टर्म ऑब्टेन हो गया है, ओके? वो हम लिख देते हैं y3 बार माइनस y3, दिस इज फॉर दिस टर्म, एंड y3 बाय w13 कहाँ पे गया? ये वाला x1. So basically this is my first error term. The same logic you can apply for the other ones, and you write error due to W23 देख लेते हैं, ठीक है? That is now the same. I would want you to write it all of them, even though आप एक sense develop कर सकते हैं और directly आप कर सकते हैं, but it's important to look at this chain. Right now ये दो का chain होगा, लेकिन जब हम न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स की तरफ जाएं तो ये दो चेन इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ये चीज है, ठीक है? इस वजह से ये चेन आ रहा है. The moment you change the neural network architecture, your chain will also be different. तो इसको स्टार्ट में जो सिंपल आर्किटेक्चर्स हैं उसके लिए आप फुल फॉर्म में जरूर लिखें ताकि आपकी जरा प्रैक्टिस हो जाए. कल को आपको मैं कोई अननोन आर्किटेक्चर दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि भी इसका चेन बना के दो, तो हम 2-3 चेन्स की प्रैक्टिस करेंगे. ये पहला चेन है आपके पास. ये हमारे पास क्या आएगा? अगेन हम चूंकि वो कॉमन ग्राउंड आपके पास y3 है तो हमारे पास ये देखने की जरूरत भी नहीं हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपके पास आ जाएगा. एंड नाउ यू आर बेसिकली सीइंग जो इक्वेशन आप बना रहे हैं, that equation must be found from those substitutions, and that would basically mean कि पहला टर्म तो आपके पास वही है x2, ठीक है, और अब आपके पास x2 आ जाएगा. एग्जैक्टली यू कैन नाउ कंसेप्चुअलाइज कि सारे के सारे एक ही जैसे आपके पास रिकवर हो रहे हैं. क्विकली वी डू पार्शियल बाय 1/4, दैट इज नाउ पार्शियल e बाय पार्शियल y4. ये दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, इट्स इजी टू राइट लाइक दिस, ठीक है? ये दोनों कॉमन है. अब पार्शियल y4 डिवाइडेड बाय पार्शियल w14, partial y4 divided by partial w24, and that would mean कि is equal to पहला टर्म क्या है? अब हम उसमें देख रहे हैं y4 minus y4, okay? So that is now minus y4 bar minus y4, ठीक है? Multiplied by this term y4 divided by w14, ये x1 आ गया. And this is now y4 bar minus y4, and this term, of course, I think if I'm not mistaken, x2 आपके पास obtain हो गया. So अब आपके पास सारे के सारे error terms की contribution आपके पास obtain हो गई आ गई है. Okay? Now I'll erase a few parts. आपके कोई सवालात है तो पहले वो बताएं. जी बेटा. क्या कर रहा था? ये वाली चीज. This is just rough work, okay? मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ ना. Correct? Whole square. If I write it like this, कुछ फर्क होता है? Yes. नहीं कोई वैल्यू में तो कुछ भी फर्क नहीं आ रहा. बस पॉजिटिव नहीं. लेकिन the moment I make this change and when you do this result, you will find out that जब ये सारा प्रोसेस कर दें तो the minus sign goes away. ठीक है? So you can modify it. मतलब इसमें you can adjust it accordingly to whatever you want. So it all depends upon the original formula which you are using. Okay? वहाँ पे आप कुछ adjustment कर दें तो उसके basis के ऊपर इधर भी वो adjustment reflect हो जाएगा. जी बेटा, you want to ask? Yes. जी. सर अगर हम इस तरह चेंज करेंगे तो जो हम इधर फाइंड कर रहे होंगे वो फिर पार्शियल y3 तो नहीं होगा, वो तो फिर पार्शियल y3 बार होगा. तो उस हिसाब से फिर इधर चेंजिंग नहीं होगी. कुछ फर्क नहीं है. देखिए अगर मैं ये इंटरप्रिटेशन चेंज करवाता हूँ, ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करवा दें, कोई इशू तो नहीं है. दे आर एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट सिंबल्स. न्यूमेरिकली इस पे कुछ फर्क नहीं आ रहा है पास. ठीक है, मैंने एक डिस्टेंस मेजर कर रहा है उधर नहीं, मैं इधर की बात कर रहा हूँ. हाँ
क्या इधर हम फिर पार्शियल ई और पार्शियल वाई 3 ही रखेंगे या फिर उसको भी change इट्स करेंगे? पॉसिबल कि कुछ चीज एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ पे, लेकिन करना पड़ेगा ना। अगर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो उस केस में फिर हमें वैल्यू डिफरेंट तो नहीं मिलेगी, फिर हमें वो माइनस हमेशा मिलेगा। माइनस नहीं आना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पे एरर टर्म लेट्स सपोज इधर आप अप्लाई करवा लें इस जगह पे, ये चीजें रिवर्स हो चुकी हैं। अब इसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे ये चीज रिवर्स हो जाएगी। ये -1 किसके साथ आपके पास आ रहा है? -1 अभी इस टर्म के साथ आ रहा है, फिर ये तो 0 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये +1 ये +1 ही अच्छा, रहेगा। उस केस में आप y3 बार जो है वो अभी भी वो रिक्वायर्ड ले रहे हैं। हाँ, मैं मीनिंग चेंज नहीं कर रहा। ठीक है। मेरे पास ये मीनिंग अभी भी वही है, एग्जैक्टली ये है, सिर्फ मैंने उसकी पोजीशनिंग यहाँ पे चेंज कर दी। बट ये तो एक किस्म का एरर है। एरर मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि एरर आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एरर होते हैं। अगर वो एरर को मेजर करना आप डिफरेंट कर देते हो तो फिर ऑफ कोर्स इक्वेशंस भी चेंज होंगे। एंड सम ऑफ दोज एरर्स दे एक्चुअली ग्रैब द एरर करेक्टली, some of these they do not grab the error correctly. We will see cases where this will work and this will not work. Okay? एक हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, हम ये जो काम कर रहे हैं तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि भी आपके पास y4 वाली जो कंसेप्ट है ना, इसमें आपके पास एरर का टर्म है और वो हमें पता है कि ये हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं कि वो मसला अपनी ओरिजिनल जगह पे आपके पास पड़ा है। ओके, एनी क्वेश्चंस? सर मैं पूछ रहा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एरर विद W23, वो तो हम फाइंड कर रहे हैं कि WY3 के साथ जो W23 कनेक्ट हो रहा है नोड्स के साथ, वो तो समझ आ गई, लेकिन जो हमने फर्स्ट टाइम किया था लाइक सेकंड लास्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Y3 डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W13, सर इसका समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लॉजिक आ रहा है। मैं मोटा हो रहा हूँ। क्यों मोटा हो रहा हूँ? क्या खाना खा रहा हूँ? हाँ जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खा रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर मोटा हो रहा हूँ तो कुछ वजह होगी। ठीक है, मैं गंजा हो रहा हूँ वैसे वैसे, उसकी भी कोई वजह होगी। The point is that whenever you have a reason of something happen, you need to go to the grassroots level. तो अगर मैं पानी पी रहा हूँ और मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, ये दोनों मेरे इनपुट में जा रहा है, लेकिन पानी से मुझे कुछ नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट खाने से मुझे कुछ हो रहा है। I need to quantify it. The way of doing that through one of the approach is taking the derivative of those. The rate of change due to something. तो हम यहाँ पे वो रेट ऑफ चेंज क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि हाँ एरर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ड्यू टू व्हाट? किस फैक्टर से? उस फैक्टर से। अच्छा, वो फैक्टर क्या है? वो बेस इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। ये क्या है? लीनियर मॉडल। ठीक है, बट ये मल्टी लीनियर मॉडल है। तो मल्टी लीनियर मॉडल जहाँ पे आएगा तो उसके अपने फॉर्मूलाज के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब द मोमेंट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भी मेरा बेस मल्टी लीनियर नहीं बल्कि पॉलिनोमियल है, तो मेरे डेरिवेटिव सारे चेंज हो जाएंगे। वो फार्मूला आपके पास चेंज हो गया। तो अभी जो हम इस वर्किंग के ऊपर कर रहे हैं, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि मॉडल को आप डिफिकल्ट कर सकते हो, लेकिन मॉडल को डिफिकल्ट करने के एतबार से ये डिफिकल्टी आ सकती है कि उसका डेरिवेटिव शायद ऑब्टेन ना हो पाए। There are cases where the derivative does not exist. The derivative may exist for simple cases. That's why we are choosing a case of a simple model. Later on, maybe कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं कि ये कैलकुलेशन वाइज इतना बड़ा ज्यादा हो जाता है कि you cannot even foresee कि आप सब कैलकुलेशन by hand करते हैं. But the problems and the challenges are there. We will cover those areas a little bit later on. सर नॉर्मल और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फर्क है? So when you do this, suppose, ठीक है, that basically means that जो भी आपके पास यहाँ पे equation form given है, f of x something, that is changing only due to one variable. As an example, if you take the case of a line, okay, the rate of change, the derivative is due to some changes over here. Just one factor is there. But ये चीज अगर आपके पास ऐसा नहीं है और आप कहते हैं कि मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, तो नेट केस अगर आप कोई पॉइंट देख लें तो पॉइंट तो आपके पास मल्टीपल इसकी वजह से भी चेंज हो रहा है और इसकी वजह से भी चेंज हो रहा है। Yes. इन दैट केस अगर
यहाँ पे मैं एक इक्वेशन को ले रहा हूँ, तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे बाय रूल यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एक्स वाई का फंक्शन है, तो उस केस में ये लिखना, ठीक है, ये लिखने पे तो आप कर देंगे कि डी एक्स ओके y1 है और y1 है और ये y2 आपके पास आ गया, नहीं सॉरी ये आपके पास रेट इन चेंज इन x है और ये रेट इन चेंज इन y है, ठीक है। You can write it down, but symbolically it's not correct to write it like this. जब आपके पास multiple variables आ जाते हैं तो उसमें फिर आप उस केस में ये partial x and partial y करते हैं। Partial represents function which changes with respect to multiple inputs. Okay. So now we have obtained the basic equations, और अब if you think a little bit, मेरे पास ये फॉर्म फाइनल आ चुका है, और अब मुझे ये इक्वेशंस मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, and let's look at our original data set and see what is happening. Okay, इसकी भी जरूरत नहीं है by the way, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, but खैर anyway, now we see suppose the case of 0 0, ठीक है। If you want to find out the error in this particular term, हमें इस केस में जाना होगा और हमें देखना होगा कि भाई ये कैसे आप रिकवर करते हैं। Now we need 4 error terms over here, and those error terms are going to be partial e due to partial w1 3, partial e due to partial 2 3, partial e due to partial 1 4, and partial e due to partial 2 4. Case है 0 0. So let's look at the values. y3 minus y3, 0 minus 0, बस 0 0। तो मेरे पास वो कंट्रीब्यूशन टर्म क्या आ गया, माइनस x1, सो x1 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर इसकी वजह से कोई इनपुट नहीं आ रही। ओके, द सेकंड टर्म y3 minus y3 अगेन 0 है, तो चूंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, इसकी वजह से भी कोई एरर नहीं आ रहा। ओके, इस केस में y4 minus y4, 0 0 into 0 0 into anything, doesn't matter, and case over here also हमारे पास केस है 0 0 का, तो लिहाजा जब हम ये मेजर कर देते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इन सारे केसेस में आपके पास आ गया the value of 0. That means there is nothing need to be changed, nothing needs to be changed because हमारे पास ये टर्म ऑलरेडी देखिए y3 और ये बराबर आपके पास आ रहे हैं, तो उसने सही कैप्चर किया कि there is nothing wrong. ओके, अच्छा अब ये 0 टर्म हम देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के पर्सपेक्टिव से। अब इस डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट आपके पास क्या होता है कि अब हम अपने एरर टर्म को अपडेट करेंगे। ये फॉर्मूला इज दिस, w new is equal to w old plus eta, the rate of change in error due to w old। हर जगह पे हम ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। So suppose if I take the case of eta is equal to 1 कर देते हैं just for a moment, okay? तो मेरे पास क्या हो गया, पुरानी वैल्यू प्लस द न्यू वैल्यू, रेट ऑफ चेंज। तो मेरे पास इससे पहले w की मैट्रिक्स क्या थी, तो अब ये क्या कह रहा है, कहते हैं कि आप अपने एरर टर्म्स में 0 ऐड कर दें, which means it will remain the same. Okay, now we come to the case of 0 and 1. So a little bit change will be there. So for instance अब हम जाके कह सकते हैं कि भाई हमारे पास y में भी एक चेंज है, तो y4 में भी एक चेंज आपके पास आ रहा है। So let's quantify it. The first error is 0. ये जरा इसका उल्टा हो जाता है, y3 this minus this है, okay?
it's always this minus this and this minus this, ताकि वो याद रहे आपके पास. So it's 0 minus 0.5 माइनस, तो माइनस 0.5 प्लस 0.5 में कन्वर्ट हो गया, और x1 मेरे पास क्या है 0. अच्छा, इस केस में हमारे पास दिस टर्म इज इक्वल टू 0. दूसरा एरर टर्म हमारे पास कौन सा आएगा, x इधर हमारे पास x1 और कहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला टर्म भी मेरे पास 0 ही आएगा. ओके, ये दोनों 0 क्यों हो गए, बिकॉज हमारे पास इधर ये x1 की इनपुट 0 है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज 0, तो आपके पास ये आ जाएगा. अच्छा, जो दूसरा टर्म है उसमें हम जाके चेकआउट कर देते हैं. अब इस केस में देख लें, हम इधर निकाल रहे हैं इस टर्म को एरर ड्यू टू W3. वी कम ओवर हियर, सो Y3 में क्या आपके पास है सिचुएशन 0 minus 0.5 into 1. ये माइनस हो गया, 0 minus 0.5, तो ये प्लस 0.5 हो गया, और x2 क्या है 1, ये टोटल 0.5 ही आ गया ना. तो अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 0.5. वेरीफाई कर दिया करें. ओके, सो एज एन एग्जांपल यहाँ पे इस केस में आप आए तो y4 में आपके पास क्या आ जाएगा 1 minus 0.5. इसमें दिस माइनस दिस, तो दिस इज 0.5 और माइनस 0.5. 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5 into 1, तो इस केस में आपके पास माइनस 0.5 आ गया. ऑलवेज वेरीफाइड. ओके, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये उसमें तो फिक्र नहीं है, लेकिन हाथ से करते हैं तो इसको वेरीफाई करें. नाउ व्हाट विल दिस इफेक्ट हैव ओवर हियर, दैट मींस कि आपके पास W23, ओके, इफ यू रिकॉल ओरिजिनली दिस वाज द पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है, W13 था, 1 4 ये डायग्राम से पता चलेगा. So 2-3 था ये. 2 3 sir. ये 2-3 है. जी. अच्छा, तो ये क्या होगा 1-4. 2 4. 1-4 and W24. So now what means that मुझे W23 वाली पोजीशन को और W24 वाली पोजीशन को चेंज करना है. With what? The calculation is known. पुरानी वैल्यू क्या है 0.5 प्लस 0.5. ठीक है, ईटा मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास W23 मेरे पास यहाँ पे आ गया 1.0. ओके, एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 0.5 माइनस 0.5. ठीक है, इस केस में मेरे पास ये वाली टर्म मेरे पास 0 आ गई है. ओके, वी जस्ट मेड एन करेक्शन टू द W मैट्रिक्स. नाउ एक चीज यहाँ पे एक नोट करें, जब हम इस केस में जाएंगे एक चीज नोट कर दें कि हम इसमें अब फीड फॉरवर्ड कर चुके हैं. मेरे मैट्रिसेस अपडेट हो गए हैं, तो मैट्रिसेस अपडेट हो गए तो नोट कर दें कि मैं फीड फॉरवर्ड कर चुका हूं. मैंने दोबारा वो कैलकुलेशन नहीं कर दी जब तक मैं सारे के सारे फीड बैकवर्ड वाली मैकेनिज्म कंप्लीट ना कर दूं. सो वी जस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड. जब हमारे पास केस 1-0 आ जाएगा 0.5. तो 1-0 में आसान सी बात यह है कि भाई 1-0 का मतलब है कि जहां पे ये टर्म है और ये टर्म है x2, वो हम 0 कर देते हैं. तो x2 मेरे पास आ रहा है 2-3 में, तो एक मेरे पास ये 0 हो गया, और एक 4. और एक यहाँ पे आ रहा है 2-4 में, तो एक मेरे पास ये 0 हो गया. बाकी टर्म्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं. इन द फर्स्ट केस वी हैव e ड्यू टू 1-3, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्टेन हो गया है 0 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस माइनस कैंसल, और x1 मेरे पास क्या है 1, तो दिस नाउ बिकम 0.5. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ W14 व्हिच इज दिस पार्ट, तो y4 माइनस दिस, वो मेरे पास आ गया 1 माइनस 0.5 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5. ओके, ये वैल्यू मेरे पास ऑब्टेन हो गई है. नाउ वी नीड टू मेक दिस अपडेट अगेन ओवर हियर, और इस बार जब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं तो नाउ मेरे पास जो वैल्यूज अपडेट होंगी
we have an update to 1.3 1 3 and 1.4. So that means this value and this value needs to be updated. पहले केस क्या कह रहा है? 0.5 plus plus 0.5. तो अब मेरे पास ये केस 1 हो गया, ठीक है? एंड इन द सेकंड केस माइनस, तो अब मेरे पास यही जो कंट्रीब्यूशन है ये मेरे पास 0 हो चुकी है. ओके, द एडजस्टमेंट टुक प्लेस. वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट केस, which is 1 केस 1 नाउ. तो अब हमारे पास 0 की लग्जरी नहीं है, लेकिन चले अब कर देते हैं. तो आई थिंक पहले केस में हमारे पास आ गया ये x1 x2 x1 x2, ये दोनों केसेस में 1 है, तो इससे तो हम बेगम हो गए. अब हमें सिर्फ y3 minus y3 करना है. So in this case y3 minus y3 is what? 0. अच्छा, एक मजे की बात, इस केस में तो हमारे पास एरर क्या आ रहा है? 0 आना चाहिए. So कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, why? Because we already know that this is the same. लेकिन दूसरा तो same. दूसरा ये सेम नहीं है? नहीं. No. So, अच्छा, थोड़ा बहुत ठीक डिफरेंस है, आएगा. कर दे. नीचे वाले y3 वाला जहां तक आ रहा है तो वो वो 0 ऊपर वाले है. दो 0, ठीक तो ऊपर है. वाले 2 zeros हैं. ओके, ये मैंने कोई गलती तो यहाँ पे नहीं की. सही है 1 3 2 3. हाँ ठीक है, ये सही बात है, आपकी बात सही है. 1 4 ओके, ठीक है सर. सही है. कैलकुलेशन डबल चेक कर दें. हम्म. ओके, एनीवेज नाउ वी कम टू दिस. तो y4 के ही मस्त आपके पास आ रहा है, y3 वाले तो आपके पास 0 हो गया. तो इस केस में ये 1 है, ये 1 है. वी जस्ट लुक एट दिस. Minus 0 0.5. 0 minus 1, 0 minus 1. So in both cases it's Minus 1. And ये कौन से टर्म्स हैं? 1 4 and 2 4. तो 1 4 and 2 4, 1 4 and 2 4 में आपने 1 1 पुराने प्लस 1 करना है. तो मेरे पास अब ये टर्म मेरे पास ऑब्टेन हो गया चुका है, 1 and 1. When this process is now completed, तो आपका एक फुल फॉरवर्ड पास और एक फुल बैकवर्ड पास कंप्लीट हो गया है. और बेटे एक मिनट, जो हमारे पास टोटल एरर गिवन था, ठीक है? सो द टोटल एरर इज दिस एंड दिस होल स्क्वायर. 0.5 and 0.5 होल स्क्वायर, तो ये 0.25 आपके पास ऑब्टेन हो गया. So this is the total error is 0 plus 0.25. फिर ये जो टर्म आ रहा है ये भी 0.5 स्क्वायर, ये भी 0.25 आपके पास ऑब्टेन आ गया. ठीक है, ये क्या आ गया? This minus this and this minus this whole square is 1. 1. तो 1 divided 2, that is now 0.5. तो मेरे पास और एरर टर्म जो है 0.5 plus 0.25 plus 0.25. That means पहले आइट्रेशन में मेरे पास यहाँ पे एरर ये वाला ऑब्टेन हो चुका है, where this is 1. For this step, you took the weights of 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. और आपके पास एक फीड फॉरवर्ड, एक फीड बैकवर्ड. अब दोबारा हम इसको फीड फॉरवर्ड करवाएंगे, बट विद द न्यू मैट्रिक्स. फिर ये बैकवर्ड किस जगह पे हुआ? ये बैकवर्ड, ये हमने जो सारा डेरिवेटिव का चेन निकाला है ना, फीड बैकवर्ड. ये सारा फीड बैकवर्ड हो गया आपके पास. और फीड फॉरवर्ड तो सिंपल वो कैलकुलेशन आपके पास आ गई. अब दोबारा हम ये करेंगे फीड बैकवर्ड, तो अब हम उसमें इस मैट्रिक्स की एडजस्टमेंट करेंगे. एंड आई थिंक we may not be able to do it in the classroom, but I would invite you to do it by hand yourself. आज जरूर इसको करें, क्योंकि हम इससे आगे जाएंगे और ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है. तो जरूर आप इस सारे के सारे कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर आप जाके इसके ऊपर इनपुट निकालें. I am not sure whether the next iteration which you have, the error will be reduced or the error will be increased. ठीक है? I foresee that the error will increase. The reason is because हम y4 को एडजस्ट नहीं कर सकते. y4 ऐसा केस है जिसमें आप उस प्लेन को एक बार डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको मल्टीपल टाइम डिवाइड करेंगे. So for that matter, I foresee that the error in the next case will increase, and you try to find that out.
एंड इसको मल्टीपल टाइम्स चलाने से आपका इलाज नहीं होता। आप इसको जितने भी टाइम चलाएं तो फंडामेंटली जो मसला है वो आपके कैलकुलेशन में ठीक नहीं हो सकता। हम फिर इसके बाद फिर इस आर्किटेक्चर को चेंज करेंगे एंड प्रोबेबली ये तो आप हाथ से करें, वो चीज़ फिर मैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर पे करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि जब आप आगे जाएंगे और ज़रा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स होंगे तो उसमें आपने इस चीज़ को कैसे करना है। यू गेट द पॉइंट? ओके, अभी इसमें अगर आपके कोई सवाल आते हैं वी कैन डू दैट एल्स वी कैन देन सॉल्व। बट इस मैट्रिक्स को में तो आपने अभी सिर्फ 2 इनपुट दिए हैं, सारे इनपुट तो नहीं दिए आपने। यस तो यू नीड टू मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट। ये आपके पास इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की रूल्स क्या है? रो इनटू कॉलम, ठीक है? तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, इधर क्या पोजीशन आपके पास आएगी? y1 y2 for case 0, ठीक है? y1 y2 y1 y1 y2 y2 for case 1 2 3 1 2 3। आप ये सारा का सारा इनपुट जो है इस फॉर्म में दें। ये मैट्रिक्स आपके पास ये अभी कैलकुलेट होके आ चुका है, ठीक है? और उसके बेसिस पे जब आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये सारा का सारा आउटपुट एक मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। दिस फुल स्टेप इज योर फीड फॉरवर्ड। फिर जब ये आपके पास हो जाएगा तो बाद में फिर आपने अगेन ये बैकवर्ड करना है। ये बैकवर्ड में पहला स्टेप क्या आ जाएगा? ये फीड फॉरवर्ड कंप्लीट। अब बैकवर्ड में पहला स्टेप क्या होगा? ये इक्वेशंस आपने एक बार निकाल दी है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब आपने सिर्फ वैल्यूज को प्लग इन करना है। वैल्यू प्लग इन किया तो आपके पास ये वैल्यूज ऑब्टेन हो गए। फिर उसको आपने ग्रेडियंट डिसेंट में डाल के हर एक मैट्रिक्स की पोजीशन को अपडेट करना है। दैट मींस यू कम ओवर हियर and you update every position on the basis of the new values. Okay? जो नई वैल्यूज आपके पास कंप्यूट होके आ जाएंगी तो मेरा बैकवर्ड का इक्वेशन क्या होगा? मेरा बैकवर्ड पास क्या है? मेरा बैकवर्ड पास ये है W मैट्रिक्स which is this one plus eta and partial E by partial 1 3 partial E by partial W 2 3 partial E by partial W 1 4 and partial E by partial W 3 4. This is your complete forward pass. This is your complete backward pass. लेकिन इससे और इससे पहले हमने इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। और वो मैट्रिक्स क्या है? वो ये वैल्यूज है ना। तो ये तो आपने ये हैंड ट्यून कर दिया है। कोई भी फंक्शन आप लिख लें, कोई भी फंक्शन, और उसमें आप एक फंक्शन कॉल करें जिसमें आप उसको इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं और आउटपुट वैल्यूज आप उसको निकाल रहे हैं। एज एन एग्जांपल आई वुड, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको ऐसे कर देता। तो मैं सारा का सारा कोई फंक्शन मेरे पास है, ठीक है? फंक्शन को नाम कह लेते हैं कि भाई उमर, और मैं उसमें सारे के सारे वैल्यूज प्लग इन कर रहा हूँ। y3 भी चाहिए, x1 भी चाहिए। तो बेसिकली मुझे इसमें मैं पास ऑन करूँ x1 x2 y3 एंड y4, ठीक है? डू द कैलकुलेशन एंड आप उसमें रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न d1 d2 d3 d4। डेरिवेटिव 1 मेरा ये है, डेरिवेटिव 2 मेरा ये है, डेरिवेटिव 3 मेरा ये है, और डेरिवेटिव 4 मेरा ये है। आई कैन जस्ट राइट अ फंक्शन लाइक दिस। उसमें कुछ भी इनपुट आप दें तो वो आपको 4 वैल्यूज रिटर्न करके देगा, और जो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है
वो जाके इस फंक्शन को आप यहाँ पे इस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। प्रोग्रामेटिकली दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इजी टू बी डन अगर आप इसको इस मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में करें। तो व्हाई नॉट लेट्स मेक दिस फर्स्ट असाइनमेंट आल्सो। यस ठीक है, जस्ट डू इट बाय हैंड। आप इसको खुद ही करें हाथ से। कैलकुलेशन तो शायद एग्जाम में मैं देखूंगा, ठीक है ना, लेकिन एक असाइनमेंट के लेवल पे तो आप इसको जरा इस तरीके से आप जाके एडजस्ट करते हैं। हम इसका एक अल्टरनेटिव मॉडल कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट क्या है सर दोबारा?